नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है शेप लेजर लोड ऑफ द स्कैफोल्ड। शेप लेजर लोड ऑफ द स्कैफोल्ड, या इसका ये भी हम लोग नाम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ द शेप लेजर लोड। मतलब जो स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है जो हम लोग लेजर के लिए यूज करते हैं, तो उसका जो है शेप लोड कितना है ट्यूब का, उसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। आपको अगर अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा होगा कि शेप लेजर लोड ऑफ स्कैफोल्डिंग क्या है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखना है और समझना है। तो यहां पर है ये हमारा स्कैफोल्ड ट्यूब, राइट, या इसी का ही हम लोग जो है लेजर के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग साइज का जो है ट्यूब हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है इसका लंबाई कितना होगा, या कितना होता है, या कितना मीटर का अगर स्कैफोल्डिंग ट्यूब होगा तो हम लोग इसका जो सेंटर पॉइंट है उसमें कितना लोड दे सकते हैं, या कितना लोड इसका जो है शेप लोड है ये कैरी कर सकता है इसके सेंटर में। तो वो लेंथ के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो ये जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है इसका जो है यूनिफॉर्मली, मतलब जो कितना मीटर का ये जो ट्यूब है, तो पूरा जो भी साइज का हमारा जो ट्यूब है या जो भी लेंथ का जो ट्यूब है उसमें यूनिफॉर्मली हम लोग कितना लोड दे सकते हैं ये देखेंगे। और इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पर इसका जो है शेप लोड कितना है, इसके बारे में आज के टॉपिक में पूरा बात करने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि हर एक आदमी जो भी स्कैफोल्डिंग में काम करेगा उसको ये जो स्कैफोल्डिंग का ट्यूब का जो लंबाई है उसके बारे में तो मालूम होना ही चाहिए, लेकिन कितना मीटर का अगर स्कैफोल्डिंग ट्यूब होगा या कितना साइज का रहेगा तो उसके ऊपर में यूनिफॉर्मली, मतलब पूरा का पूरा जो लेंथ है उसमें हम लोग कितना लोड दे सकता है इसके बारे में मालूम होना है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है, जैसे कि ये जो ट्यूब है उसका अलग अलग लेंथ का हम लोग यूज करेंगे, तो समझो कि 1.2 मीटर है, तो इसके सेंटर पॉइंट में कितना लोड हम लोग दे सकते हैं, या जो शेप लोड कितना रहेगा इसके सेंटर पॉइंट में, इसके बारे में आज के टॉपिक में पूरा बात करने वाले। तो आप इसे ध्यान से समझना है। और ये जो मैं फिगर बताऊंगा, क्योंकि ये जो है हम लोग एक टेबल है उसको ही हम लोग फॉलो करने वाले हैं, या उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले। तो इसे सही से समझ के लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है स्कैफोल्डिंग ट्यूब का जो शेप लेजर लोड है वो पता चल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है शेप लेजर लोड ऑफ स्कैफोल्ड, या इक्विवेलेंट मास ऑफ द शेप लेजर लोड। तो इसके बारे में आज पूरा टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर में हम अलग अलग पॉइंट कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ द लेजर, मतलब जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है उसका लंबाई कितना है वो देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग पॉइंट देखेंगे सेंटर पॉइंट ऑफ मास इन केजी, मतलब ये जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब रहेगा उसका जो सेंटर पॉइंट है मैंने जैसे बताया था उसका मास कितना रहेगा, एक तो नया ट्यूब के लिए कितना रहेगा, और जो यूज किया हुआ या जो रेगुलर हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसा वाला अगर ट्यूब है तो उसका मास कितना रहेगा सेंटर पॉइंट में, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पॉइंट देखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इन केजी, मतलब जो पूरा जो स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है उसके ऊपर में हम लोग फुल्ली कितना लोड हम लोग दे सकता है। यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से कितना उसके ऊपर में लोड दे सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर में भी हम लोग दो पॉइंट देखेंगे, एक तो न्यू ट्यूब के लिए कितना मास है केजी में देखेंगे, या जो कितना शेप लोड हम लोग दे सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो यूज ट्यूब, मतलब जो रेगुलर हम लोग यूज करता है या यूज किया हुआ ट्यूब है, यूनिफॉर्मली कितना शेप लोड दे सकते हैं उसके बारे में पूरा टॉपिक में बात करने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेबल है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है, तो ये जो स्टैंडर्ड है इसी को ही हम लोग को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। तो हम लोग एक हॉरिजेंटल पोजीशन में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले लंबाई देखेंगे कितना है ट्यूब का वो देखेंगे। उसके बाद जो है सेंटर पॉइंट ऑफ द मास कितना है नया ट्यूब के लिए और पुराना ट्यूब के लिए। उसके बाद जो है यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करेंगे या जो समान रूप से हम लोग स्कैफोल्डिंग ट्यूब के ऊपर जो लोड देंगे
उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेन अपना जो है स्कैफोल्डिंग लेंथ ऑफ द लेजर या लेंथ ऑफ द स्कैफोल्डिंग ट्यूब। तो इसके अंदर में सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग 1.2 मीटर लेजर जो है मैक्सिमम 1.2 मीटर से ही ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ट्रांसोम का जो स्पेसिंग है वो 1.2 रहेगा, 0.9 भी हो सकता है, लेकिन जो लेजर है मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं 1.2 मीटर या उससे ऊपर का ही साइज का करते हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं 1.2 मीटर का अगर लेजर होगा तो उसके अंदर में जो सेंटर पॉइंट ऑफ द मास है, मतलब ये जो ट्यूब है 1.2 मीटर का होगा तो इसका जो सेंटर पॉइंट ऑफ द मास, मतलब इसका जो बराबर जो सेंटर पॉइंट ऑफ द मास रहेगा, जो सेंटर पॉइंट का जो सेफ लेजर लोड रहेगा वो कितना रहेगा नया ट्यूब के लिए 269 kg। अगर ये न्यू ट्यूब है 1.2 मीटर का तो इसका जो है सेंटर पॉइंट ऑफ मास कितना रहेगा 269 kg रहेगा। और ये अगर यूज ट्यूब किया हुआ है, मतलब पुराना अगर ट्यूब है या जो हम लोग इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो इसका जो है सेंटर ऑफ द मास कितना होगा 242 kg तक ये जो है सेफ लोड ले सकता है। 1.2 मीटर का जो लेजर है या जो 1.2 मीटर का जो ट्यूब है, इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इन केजी, मतलब ये जो पूरा जो ट्यूब है 1.2 मीटर का तो इसके ऊपर में जैसे कि बराबर समान रूप से अगर हम लोग वेट देते हैं पूरा ट्यूब के ऊपर में तो उसका जो सेफ लोड कितना आएगा 538 kg। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो समान रूप से पूरा ट्यूब पे डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, इसके लिए ये नया ट्यूब का रहेगा। और जो ओल्ड ट्यूब है या जो यूज ट्यूब है उसका जो है 484 kg ये जो है लोड डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं हम लोग, या जो है इसका जो है सेफ लेजर लोड है, इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये था 1.2 मीटर के लेजर ट्यूब के लिए या स्कैफोल्डिंग ट्यूब के लिए। तो अभी हम लोग ये जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब को तो समझ गए हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ इसका लेंथ, सेंटर पॉइंट ऑफ द मास न्यू ट्यूब और ओल्ड ट्यूब के लिए, और जो है यूनिफॉर्मली कितना जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कर सकते हैं पूरा लेंथ वाइज ट्यूब के ऊपर में, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा 1.5 मीटर स्कैफोल्डिंग ट्यूब या जो स्कैफोल्डिंग लेजर का। तो 1.5 मीटर का अगर स्कैफोल्डिंग ट्यूब है या जो लेजर है तो इसके ऊपर में सेंटर पॉइंट ऑफ द मास कितना होगा, मतलब अगर 1.5 मीटर का अगर ट्यूब है तो सेंटर पॉइंट ऑफ द मास न्यू ट्यूब के लिए कितना होगा 216 kg होगा, और यूज जो ट्यूब है उसके लिए कितना होगा 194 kg सेंटर ऑफ द मास रहेगा। मतलब ये अगर ट्यूब है तो इसका जो सेंटर है। उसके बाद जो है क्या है, यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग लोड करते हैं 1.5 मीटर ट्यूब के ऊपर में तो न्यू ट्यूब के लिए 432 kg, इसके ऊपर में 432 kg सेफ लोड रहेगा। हम लोग या दे सकते हैं या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं। या ओल्ड अगर ट्यूब होगा या जो यूज ट्यूब होगा तो हम लोग कितना है 388 kg 1.5 मीटर का अगर ट्यूब है तो उसके ऊपर में जो है सेफ लोड दे सकते हैं पूरा लेंथ में। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 1.8 मीटर लेजर। क्या है 1.8 मीटर लेजर? इसके पहले हम लोगों ने 1.2 देखा, 1.5 देखा, अभी 1.8 मीटर का अगर लेजर है तो उसका जो है सेंटर पॉइंट ऑफ द मास, मतलब जो 1.8 मीटर का लेजर है उसके सेंटर में बराबर कितना लोड दे सकते हैं हम लोग नया ट्यूब के लिए 179 kg। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो है यूज ट्यूब है तो उसके ऊपर में सेंटर ऑफ द मास कितना दे सकते हैं 161 kg। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, यूनिफॉर्मली हम लोग कितना लोड दे सकते हैं। नया ट्यूब है तो जो है 358 kg लोड दे सकते हैं यूनिफॉर्मली 1.8 मीटर के लेजर में, और जो यूज ट्यूब होगा तो 322 kg, मतलब नया ट्यूब होगा 1.8 मीटर का तो पूरा में कितना लोड दे सकते हैं 1.8 मीटर में 358 kg, और यूज ट्यूब होगा तो 322 kg। इसे आपको
ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है या जो लेंथ है वो क्या है, 2.0 मीटर। कितना, 2.0 मीटर। तो इसमें जो है सेंटर ऑफ द मास नया ट्यूब के लिए कितना है, 162 केजी। कितना है, 162 केजी है। और इसका जो यूज ट्यूब रहेगा उसका जो सेंटर ऑफ द मास कितना है, 145 केजी। 2 मीटर का ट्यूब के लिए ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर यूनिफॉर्मली अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 मीटर के ट्यूब के ऊपर लोड, तो कितना आएगा, 324 केजी नया ट्यूब के लिए है। और जो ओल्ड ट्यूब है इसके लिए 290 केजी लोड दे सकते हैं यूनिफॉर्मली 2 मीटर के लेजर में या ट्यूब में। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 2.1 मीटर। क्या है, 2.1 मीटर लेजर। तो इसमें जो है सेंटर ऑफ द मास कितना है, मतलब अगर 2.1 मीटर का अगर लेजर है या जो 2.1 मीटर का अगर ये ट्यूब है, तो इसमें जो है सेंटर ऑफ द मास नया ट्यूब के लिए 154 केजी और जो ओल्ड ट्यूब है उसके लिए 138 केजी। मतलब नया अगर ट्यूब होगा तो कितना है सेंटर ऑफ द मास, या जो सेंटर में कितना लोड दे सकते हैं या कितना लोड ले लेगा, 154 केजी तक ले सकता है या सेफ लोड रहेगा। या जो है यूथ ट्यूब होगा तो 138 केजी तक 2.1 मीटर में सेंटर ऑफ द मास जो है ट्यूब का रहेगा। ये बात आपको ध्यान रख के ही काम करना है। उसके बाद जो है 2.1 मीटर का अगर ट्यूब है तो यूनिफॉर्मली कितना ये लोड ले सकता है, नया जो ट्यूब है उसके लिए 308 केजी लोड ले लेगा यूनिफॉर्मली, मतलब समान रूप से। और जो ओल्ड ट्यूब होगा उसके लिए 276 केजी इसके ऊपर में लोड दे सकते हैं। इसे आपको ध्यान में ही रखना है 2.1 मीटर के ट्यूब के लिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है या जो लेजर का जो लंबाई है वो कितना है, 2.4 मीटर। कितना, 2.4 मीटर। तो इसका जो है 2.4 मीटर है, इसका सेंटर ऑफ द मास कितना रहेगा नया ट्यूब के लिए, 135 केजी। क्योंकि जितना लंबाई बढ़ेगा उतना सेंटर ऑफ द मास जो है या जो सेफ लेजर लोड है सेंटर ऑफ द मास का वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इससे तो आपको पता चल ही गया होगा। तो 2.4 मीटर का रहेगा तो सेंटर ऑफ द मास नया ट्यूब के लिए कितना है, 135 केजी है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है 2.4 मीटर के स्कैफोल्डिंग ट्यूब में। उसके बाद जो है हमारा 2.4 मीटर का ट्यूब है उसके लिए जो यूनिफॉर्मली हम लोग कितना लोड दे सकते हैं नया ट्यूब के ऊपर में, 270 केजी। और जो ओल्ड ट्यूब रहेगा तो उसके ऊपर में 242 केजी यूनिफॉर्मली जो है ओल्ड ट्यूब के लिए लोड कंसीडर किया जाएगा या सेफ लेजर लोड कंसीडर किया जाएगा फुल ट्यूब के लिए 2.4 मीटर में। ये था 2.4 मीटर का सेंटर ऑफ द मास और जो है यूनिफॉर्मली हम लोग कितना लोड दे सकते हैं या सेफ लोड कितना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2.5 मीटर लेजर या 2.5 मीटर स्कैफोल्डिंग ट्यूब। उसके लिए जो है नया ट्यूब रहेगा तो सेंटर ऑफ द मास कितना होगा, एकदम सेंटर में कितना हम लोग लोड दे सकते हैं या सेफ लोड कितना होगा लेजर का, 129 केजी। और जो है ओल्ड ट्यूब रहेगा या यूज ट्यूब रहेगा तो उसके लिए जो है 116 केजी सेंटर ऑफ द मास रहेगा 2.5 मीटर के लेजर में। इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यूनिफॉर्मली हम लोग जो है 2.5 मीटर अगर पूरा स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है या जो लेजर है तो यूनिफॉर्मली मतलब पूरा इसमें हम लोग कितना लोड दे सकते हैं, 258 केजी नया ट्यूब के लिए। और अगर या जो यूज ट्यूब है उसके लिए कितना दे सकते हैं, 232 केजी। ये बात आपको ध्यान रख के ही काम करना है। किसके लिए, 2.5 मीटर का जो लेजर है या जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है उसके लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 2.7 मीटर लेजर। क्या है, 2.7 मीटर लेजर। तो ये जो 2.7 मीटर का लेजर या जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है तो इसमें जो है सेंटर ऑफ द मास कितना होगा, फिर से मैं आपको ट्यूब दिखाता हूं। तो आपके एग्जांपल के लिए फिर से मैं ट्यूब दिखा रहा हूं। 2.7 मीटर का अगर हमारा स्कैफोल्डिंग ट्यूब है या लेजर है तो इसका जो है सेंटर पॉइंट है, मतलब ये ट्यूब के दोनों एंड से इस
बराबर का जो हिस्सा अगर हम लोग करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट आएगा, बराबर। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसका जो है सेंटर पॉइंट ऑफ द मास मतलब नया ट्यूब है उसके लिए कितना है 120 kg। मतलब सोचिए कि अगर 2.7 मीटर का अगर हमारा लेजर है या 2.7 मीटर का हमारा स्कैफोल्डिंग ट्यूब है तो इसका जो सेंटर में है नया ट्यूब रहेगा तो कितना केजी वेट दे सकते हैं हम लोग 120 केजी तक वेट दे सकते हैं। और ये जो ट्यूब है अगर ओल्ड रहेगा या यूज किया हुआ रहेगा मतलब साइड पे अगर हम लोग रेगुलर यूज कर रहा है तो ये अगर 2.7 मीटर का ट्यूब है तो इसका जो सेंटर ऑफ द मास कितना होगा 108 केजी तक इसका जो है सेंटर ऑफ द मास है या इसका जो सेंटर में है लोड दे सकते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इन केजी मतलब पूरा बराबर हिस्से में अगर 2.7 मीटर में अगर हम लोग लोड देते हैं या इसके ऊपर में लोड हम लोग को देना है तो नया ट्यूब के लिए कितना रहेगा 240 केजी। कितना 240 केजी 2.7 मीटर का लेजर में हम लोग दे सकते हैं कितना नया ट्यूब में कितना 240 केजी। और ये अगर यूज ट्यूब होगा मतलब इसके पहले अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं रेगुलर यूज कर रहे हैं तो इसका जो है यूनिफॉर्मली जो है लोड है डिस्ट्रीब्यूट कितना कर सकते हैं हम लोग 216 केजी या 216 केजी इतना ही लोड 2.7 मीटर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा पूरा टॉपिक सेफ लेजर लोड ऑफ द स्कैफोल्ड। ये अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, इसे आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है स्कैफोल्डिंग ट्यूब के ऊपर में लोड दे सकते हैं या लोड देना है। तो इसके अंदर में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देखा, एक तो है लेंथ ऑफ द लेजर इन मीटर मतलब 1.2 मीटर देखा, 1.5 मीटर देखा, 1.8 मीटर, 2.0, 2.1, 2.4 और 2.5 और 2.7 मीटर। ये अलग अलग लेंथ देखा मीटर में किसका लेजर का और स्कैफोल्डिंग ट्यूब का। उसके बाद क्या देखा सेंटर पॉइंट ऑफ द मास इन केजी मतलब जो स्कैफोल्डिंग का हमारा ट्यूब था उसके बराबर अगर सेंटर में मतलब 1.2 मीटर है या 1.5 मीटर है या अलग अलग जो लेंथ का हम लोगों ने ट्यूब देखा तो उसका जो सेंटर पॉइंट है उसमें नया ट्यूब होगा तो कितना लोड दे सकते हैं या सेफ लोड कितना है। और यूज ट्यूब होगा मतलब रेगुलर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका जो है सेंटर ऑफ द मास केजी में कितना आएगा वो देखा। उसके बाद क्या देखा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इन केजी मतलब पूरा जो है बराबर हिस्से में अगर हम लोग इसके ऊपर लोड देते हैं लेंथ जितना भी हो 1.2 मीटर हो 1.5 मीटर हो तो नया ट्यूब के लिए कितना ये जो है सेफ लोड ले सकता है। और जो है यूज किया हुआ अगर ट्यूब है तो इसमें यूनिफॉर्मली कितना सेफ लेजर लोड है इसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोगों ने पूरा बात किया है। इसको सही से समझना है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, यही सेम टेबल ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अंदर में मेंशन किया हुआ है और आप जाके वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन स्कैफोल्डिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो कम से कम इतना जो है बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये बात क्लियर कट आपके माइंड में ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक सेफ लेजर लोड ऑफ दी स्कैफोल्ड। इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।